2022 ईस्वी है। इस राज्य का निर्माण हुए तकरीबन 21 साल पूरा हो चुके हैं और इस बीच में जो आदिवासियों के लिए जिन चीज़ों को उनके, चाहे आपका ज़मीन का मामला हो, चाहे उसका नौकरी चाकरी के मामला में, उसकी परंपरा संस्कृति के बारे में, जिन चीज़ों को संरक्षित किया जाना चाहिए था, उन तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें संरक्षित के बजाय वो एक तरफ से कहा जाए कि वो विलुप्त होते जा रही है, समाप्त होते जा रही है। और जैसे TRI बता रहे हैं, TRI एक ऐसा संस्था है, TCDC सब है, आपका TWC है, इन संस्थाओं को पूरा डिफंक्ट हो गया आज, जहाँ पर आदिवासियों के बारे में अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, वहाँ पर कई विशेषज्ञ होते हैं। उसी तरह से केवल हम कागज़ में या तो अखबार में या तो घोषणा किया कर दिया जाना से आदिवासियों का भलाई नहीं होगा। तब क्या है कि कहीं ना कहीं हम आदिवासियों का भी इस पर दोष है, विशेषकर हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग, जनप्रतिनिधि से लेकर के पढ़े लिखे लोग, सारे लोग, हम लोग जब तक दस्तावेज चीज़ों को हम लिपिबद्ध करके, जो चीज़ें हैं जो यहाँ के लोग उस चीज़ को जानते हैं, तो यहाँ के लोगों को आगे आ कर के उसको लिपिबद्ध करा करके दस्तावेज के साथ ही करा करके यहाँ के जो प्रमुख राज्य सरकार से हुआ, चाहे महामहिम राज्यपाल से मिल करके इसको चीज़ों को बताने की आवश्यकता है। इसलिए मैं एक प्रस्ताव लाया हूँ कि अलग अलग का, चाहे लोन नहीं मिल रहा आदिवासियों को, उनका ज़मीन का मामला है, उनका आरक्षण का मामला है, उनका जो अनुबंध पर नियुक्ति हो रहा है पूरा, इसी तरह से उनका भाषा संस्कृति में जितने भी मसला हैं, उनके बारे में हमारे आदिवासी समाज की एक टीम बना के उस पर अध्ययन करके दस्तावेज बना के वो टीम बतावे कि ये होना चाहिए, बताए कि भाई ये भूमिहारी ज़मीन है, तो उसको बताना होगा कि भाई इसको समझना होगा। यहाँ का इतिहास लिखा जा रहा है तो बगैर TRI का पूरा अनुमोदन कहीं हो जा रहा है, बिना TRI का अप्रूवल का आप कैसे इतिहास बना दे रहे हैं? यहाँ पर अपने मर्जी से इतिहास लिख दे रहे हैं पूरा। ये चीज़ें TRI में अप्रूवल होना चाहिए। और तो इसके लिए अलग अलग टीम बना करके जब तक हम नहीं काम करेंगे, तब तक जितने हम बाकी हम कितनों कर रहे हैं, हम सर ठीक है भाई, आंदोलन करना है, सड़क में आंदोलन करना है, धरना पर अलग, लेकिन हमको थोड़ा बौद्धिक रूप से हमारे लोग के बीच में भी कई लोग हैं, उन लोगों के साथ हम मिलेंगे, बैठेंगे और बैठने के बाद दस्तावेज तैयार करेंगे और दस्तावेज तैयार करने के बाद महामहिम जी को सौंपेंगे, मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे और उसको बाध्य करेंगे उसको कि भाई आपको उसको करना है इन चीज़ों को। वे लोग जाएंगे बहुत कई लोग, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग अपने ही समाज के लोगों को अहमियत नहीं देते हैं। हम लोग जो लोग हैं उसको हम लोग अहमियत नहीं देते हैं, जो समाज के प्रति जो करते हैं दूसरे लोग भी, उसको भी हम अहमियत नहीं देते हैं। अपने लोगों को घर का मुर्गी दाल बराबर हो जाता है। तो नतीजा क्या आता है कि हम जो गहराई में हमको काम करना चाहिए, ये चीज़ें हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको गहराई में काम करने की आवश्यकता है। बंधु, आपने कहा है कि झारखंड में कुछ लोगों का फोकस है जो आदिवासियों का विकास नहीं होने देना चाहिए। कुछ लोगों का, ये कौन लोग हैं? सत्ता में है, सत्ता से बाहर? नहीं, सत्ता का मतलब बाहर का लोग ज़्यादा इसमें लगल है, बता रहे हैं आपको, समझ रहे हैं ना। बाहर का बोल दिए ना, बिहार उहार का लोग आया हुआ ज़्यादा वो खेल खिलाड़ी कर रहा है यहाँ पर सब चीज़ में, और उसका हम लोग यहाँ लोग तो बहुत सीधा सरल, तो उसका लाभ लिया जा रहा है पूरा, है उन्हीं लोग का फोकस है पूरा। अभी तो यहाँ पैसा लगा जा रहा है ज़मीन में, मंगरा बुधवा के साथ में ज़बरदस्ती करा के, है कि नहीं? पैसा तो गाड़ी दे देता आजकल, स्कॉर्पियो दे दिया, फलना दे दिया, समझ गए ना, और ज़रूरत करा करके उसको उपयोग कर रहा है पूरा। इसको लोगों को लिए हम लोग को समाज को, देखिए समाज को समाज ही, हर चीज़ का समाज है, इसमें किसी को समझ ये का बात नहीं है। समाज में समाज के लोगों को ही थोड़ा फिक्रमंद होना चाहिए, इसमें सवाल किसी को के बारे में कहा नहीं जा, लेकिन हम खुद समाज हैं, हमको अपने समाज के बारे में चिंता हम लोगों को करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये कमी दिखता है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि अखबार में भी थोड़ा सा ये कीजिएगा, तो इन्हें घुमा फिरा के उधर उधर मत थूक दीजिए।
भाषा को लेकर बड़ा विवाद है। अभी तो विज्ञापन जिला स्तर पर जो नियुक्ति होगी उसमें भोजपुरी भाषी को जिला नहीं, इसके बारे में हमने कहा ना, ये कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, ये हमारे लोग इसी पर आज डिस्कशन करेंगे। भाषा पर बोले ना कि आदिवासी देखिए, हमारे जितने भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, उन भाषा को निश्चित रूप से यहाँ पर प्रमुखता मिलनी चाहिए। ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं। बाकी चीज़ों पर हमारे भाषा विद्वान से हम लोग बात करेंगे, उसके बाद उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। मगही और भोजपुरी पर बात हो रही है कि जो राज्य सरकार ने किया है। नहीं, देखिए, वो भाषा नहीं है, बोली है, तो वो तो जिला स्तर पर किया गया है, जिला में किया गया है, जिला में किया गया है। जिला में जहाँ पर अगर उसे होता है, बोली जाती है, बोली है, चूँकि वो भाषा के रूप में नहीं है, वो बोली है वहाँ, ठीक है। दादा, ये आदिवासियों की जो जमीन है, इनका कारोबार तो मैक्सिमम आदिवासी लोग ही कर रहे हैं, और जो सीओ है, सीओ इसी के अधिकार में जो क्षेत्र आता है, वहाँ कहीं आप लोग देखते हैं कि बहुत बोल रहे हैं जिसके कारण आदिवासियों की जमीन। नहीं, बिल्कुल, इसके लिए हम आदिवासी, हम तो इसी चीज़ को बोले अभी, ट्राइबल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, आदिवासी लोग भी जिम्मेवार हैं इसमें। हम लोग कुछ लोग हैं, कुछ है, पूरा है। इसी चीज़ को देखने के लिए एक टीम, उस पर कैसे अंकुश लगना चाहिए। आज ज़मीन में जो गलत हो रहा है, तो आज तक उस पर सज़ा नहीं होता है। कठोर से कठोर सज़ा सरकार प्रावधान कर देना तो समझ में आ जाएगा। पूरा प्रावधान नहीं है वहाँ कठोर का। ज़मीन हो रहा है, केवल थाना को बोल रहा है, छोड़ दे रहा, चला जाए, सज़ा होना चाहिए। इसके लिए भी ये जो हम आय करें, इन सब चीज़ों के लिए सरकार को सुझाव दिया जाएगा। मीनाक्षी जी, ये बताइए, आप यहाँ की समस्याओं को लेकर यूएन तक आप गई हैं। ये जो मंच है, इस मंच के माध्यम से आगे किस तरह से रणनीति होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये मंच एक राजनीतिक मुद्दा या फिर राजनीतिक माहौल के साथ में नहीं है, एक सामाजिक लोगों के साथ ये खड़ा किया गया है। पहली बार इस तरह, पहली बार नहीं, बहुत बार मिले हैं लोग, लेकिन आज उन समस्याओं को बात कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी पहल होगी, क्योंकि यहाँ हर प्लेटफॉर्म के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और अपनी सोसाइटी के लिए या फिर अपने समाज के लिए अगर अपने द्वारा ही बात आगे आती है तो ज़्यादा सुलझी हुई और बिना कोई, होता है ना, मीडिएटर के थ्रू आना एक अलग होता है, और डायरेक्ट वो बातें आना वो ज़्यादा कारगर होता है, कहना चाहिए। और इन बातों को का जो क्रक्स है, जैसे बंधु जी बताए अभी कि सरकार को भी हम इन सब बातों से अवगत कराएंगे, तो उनका जो क्रक्स है, ये टाइम टू टाइम यूनाइटेड नेशंस का भी जो आदिवासी मुद्दों का जो प्लेटफॉर्म है, उस पर भी ये जाएगा, तो एक इन्फोर्सिंग एजेंट की तरह सपोर्टिंग होगा वहाँ से भी। और एक बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कि विश्व के दूसरे आदिवासी समूह जो हैं, वो भी इन बातों पर ध्यान देंगे, और दूसरे संगठन भी है जो कि यहाँ आकर, सामने आकर हमें सपोर्ट करने की बात रख सकता है। तो एक बहुत अच्छा पहल होगा विभिन्न मुद्दों को लेकर। ये शिक्षा की बात हो सकती है, यहाँ पर सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो बात कर रहे थे कि अपने लोगों के द्वारा ही सुझावों को मानना और देना, और उनको मनवाना भी अपने लिए ही, तो बहुत अच्छा पहल हो सकता है। और इनफैक्ट मैंने अभी बोला नहीं है, मैं बोलूँगी तो उसमें विभिन्न पहलुओं पर भी बात रखूँगी। जैसे यहाँ एजुकेशन लोन की बात कर रहे थे, या फिर एजुकेशन सपोर्टिंग सिस्टम्स की बात कर रहे थे, जो आदिवासी लोग, एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि विश्व भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर इंटेलेक्चुअल शिक्षाओं से संबंधित बातों को बहुत अहमियत देता है, पारंपरिक ज्ञान को बहुत अहमियत देता है, जो कि एक आदिवासी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हम सोशल सिस्टम्स या सोशल एजुकेशन सिस्टम्स की बात ही नहीं रखते हैं। जैसे हिस्ट्री की बात कर रहे थे कि हिस्ट्री लिखने वाला कोई और है, तो ऑब्वियस है कि हम जो कोई और प्रेजेंट कर रहा है, हम उसी बातों को जान रहे हैं, यहाँ की बातें को हम नहीं देख रहे हैं। आज शहादत दिवस है, 9 जनवरी है, लेकिन हम कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कितने लोग इन सब बातों को जान रहे हैं, कितने लोग डंबारी बुरू जा कर के देख रहे हैं कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो ये हर एक राज्य के लिए सम्मान का बात होता है, और सम्मान तभी जब वहाँ के मूलवासी आदिवासियों को भी वो सम्मान मिले, उनके लोगों को वो हक अधिकार मिले, जो कि अभी तक नहीं मिल पाया।